जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी इस रहमत चैनल पे आप सभी संगत का स्वागत है। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही खास सत्संग है। गुरु महाराज की पुरानी संगत चौहान आंटी का सत्संग। संगत जी, महाराज ने हमेशा से समझाया है अपने घर को प्रेम और शांति का स्थान बनाने के लिए। गुरु जी कहते हैं कि जहाँ परिवार में प्यार और सम्मान होता है, वहीं उनकी कृपा बरसती है। लेकिन जहाँ पर भी कलह कलेश, झगड़ा और मन मुटाव होता है, वहाँ वे स्वयं भी ठहरना पसंद नहीं करते। इसलिए अपने घर को ऐसा बनाइए जहाँ हर कोना प्रेम और शांति का वास हो, और तभी उस घर में खुशहाली आती है। और ऐसे ही घर में महाराज रहना पसंद करते हैं। संगत जी, आप सभी से विनती करूंगी, इस सत्संग को पूरा और अंत तक जरूर सुनें। इसे बाकी संगत तक के साथ भी जरूर साझा करें। चलिए सुनते हैं चौहान आंटी का सत्संग। गुरुजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। गुरुजी महाराज बोलते मैं अपनी संगत आपे चुनना। तो संगत जी देखो, किसी जो संगत इतनी जुड़ी है, लाखों की संख्या में जुड़ गई है, कहीं दुनिया के किसी भी कोने में संगत बैठी है, गुरु जी को सब पता है, क्योंकि वो जन्मों जन्मों से हमारे साथ है। और किस टाइम पे जोड़ना है ये भी महाराज को पता होता है। जी कहते मैं तो सस्ते च मिल गया, ना तो तुसी तीर्थ यात्रा की है, ना कुछ आरती कुछ ਤਾਂ नहीं कीता। संगत जी इसमें कोई शक नहीं है। देखो हमें बैठे बिठाए रब रूप गुरु रूप धार के आ गए रब जी। और क्या क्या नहीं दिया हमें संगत जी। देखो सारी दुनिया जो जुड़ी है, इसलिए जुड़ी है, सबको कुछ मिल रहा है। किसी को आत्मा का आनंद मिल रहा है, खुराक मिल रही है। जब हम सत्संग में जाते हैं कितने सुंदर डिवाइन शब्द लगते हैं। और किसी को लंगर प्रसाद के थ्रू शारीरिक रोग जो है, कष्ट है, वो गुरु जी कटवा रहे हैं अपने दरबार में बिठा के। सत्संग शेयरिंग होती है, गुरु जी के दरबार का जो नियम है, उससे कितनी संगत के जो डाउट होते हैं, शक होते हैं, जिज्ञासा होती है, कहीं हम गलत तो नहीं कर रहे, इसका क्या होगा, इतनी टेंशन। तो महाराज का ये तरीका है हमारी टेंशन को दूर करने का। संगत जी जैसे आपको सबको पता है, गुरु जी महाराज ने कोई मीडिएटर नहीं बनाया। सबसे हैरानी की बात है, कोई मीडिएटर नहीं बनाया। गुरुजी महाराज कहते डायरेक्ट कनेक्शन मेरे नाल बस, मेरे नाल ताल जोड़ो, मेरे नाल गल्लां करो, मेरे नाल डिस्कस करो सारी प्रॉब्लम, मैंने सब पता है। और गुरुजी महाराज तो सोल्यूशन लेके बैठे होते हैं। उनको तो पता है ये प्रॉब्लम आएगी तो मेरे से बात करेंगे। वो तो वेट करते हैं संगत जी, वो वेट करती है कि कब आएगी ये संगत मेरे पास जो इतनी कष्ट में है, मैं कैसे हेल्प करूं। ये हमेशा आप जान लो संगत जी, उनको सब नजर आता है, सब देखते हैं वो कि किस संगत को किस समय किसकी हेल्प की जरूरत है। हम ये ना सोचे कि हमारी अभी इच्छा पूरी नहीं हो रही है, हमारे कष्ट भी नहीं है, शरीर के दुख दूर हो रहे, तो जाने गुरु जी देखते कि नहीं देखते। गुरु जी तो सब देखते हैं, सब जानते हैं। उनको पता है कि कष्ट काट देने से कैसे कर्म कटेंगे संगत जी। ये गुरु जी का दरबार हमारे कर्म काटने का दरबार है, बिना किसी एफर्ट्स के, बिना किसी इधर उधर जाए हुए संगत जी। बस हम गुरु जी के साथ कनेक्टेड होके बैठ जाएं, कोई भी सत्संग होता है पहुंच जाए वहां, और हमारा ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। बस जैसे शिव पुराण में लिखा है, शिव जी जब वो अपनी प्यार भरी दृष्टि डालते थे अपने गणों पे, जो भी देवी देवता आते थे उनका कल्याण हो जाता था। ट्रांसफर ऑफ नॉलेज, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, यही गुरु जी महाराज का अभी भी यही तरीका है। तो 2006 की बात है, मेरा एम्पायर स्टेट, सारे सत्संग तकरीबन मेरे एम्पायर स्टेट के हैं। गुरु जी महाराज 33 सेक्टर चंडीगढ़ में थे, हमें कुछ नहीं पता। पंचकूला में थे, हमें कुछ नहीं पता, क्योंकि आर्मी में थे, पोस्टिंग इधर उधर चली। गुरु जी सोच सकते हैं हम, आप सोचो कि गुरु जी महाराज हमारे दिमाग से गायब हो गए, स्क्रीन से बिल्कुल ध्यान भी नहीं आया। पर गुरु जी महाराज को पता है ना ये ड्यूटी निभा रहे हैं अपनी, ये सबसे जरूरी है इनके लिए। गुरु जी कहते हैं, अपने कर्म बेस्ट वे नाल करो, अपने फर्ज, अपनी ड्यूटी। मैं तो हमेशा नाल आ ਤੁਹਾਡੇ,
चिंता करने की लोड़ नहीं। तो गुरु जी महाराज का ये ऐसा दरबार है, तुम्हें कोई घंटे घंटे समाधियां लगाने की जरूरत नहीं। संगत जी, गुरु जी महाराज कहते, मैं क्या गुरु जी मंत्र, कोई मंत्र दियो। गुरु जी कहते मंत्र, तू शिव पुराण पढ़िया कर, यही तेरा मंत्र। मैं क्या गुरु जी, कहते हाँ यही तेरा मंत्र। संगत जी कितना आसान मंत्र। ये गुरु जी ने कोई मंत्र बनाया नहीं अपने मन से कि शब्द जोड़ के बना लिया। मंत्र ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी कहते ओपन मंत्र कोई भी ला ले, सबदा कल्याण, जो जपेगा ਉਹਦਾ कल्याण। गुरु जी कहते मैं मुक्ति दे सकता, मोक्ष वो गुरु जी महाराज ही दे सकते हैं। बस उन्होंने अपने जो मुंह से बोल सकता है, रब गुरु बन गया है। और इतने उनके कहे हुए जो भी बातें थी 30 साल पहले, 35 साल पहले, वो सच हो रही हैं। ये गुरु जी का विश्वास दिलाने का तरीका है संगत को, कि मैंने वो जो बोला ना वो होगा ही होगा। मेरे को पता है क्या होने वाला है। उनको कुछ बताने की जरूरत नहीं होती। सब संगत जी जब भी गुरु जी कहते हैं मेरे को मंगो न मनो, जो वो दिल में बैठ गए हैं तो हमें मांगने की क्या जरूरत है। वो तो अभी जानते हैं हमें क्या देना है गुरु जी ने, क्या हमारे लिए ठीक होगा। जो नहीं ठीक वो नहीं देंगे, गुरु जी वेट कराएंगे। तो हमें पेशेंस रखने की जरूरत होती है। और पेशेंस आए कैसे, हमें तो अभी चीज वो चाहिए। तो गुरु जी महाराज एक बार एक आंटी ने सत्संग सुना इसी के ऊपर। एक आंटी कहती मैं बाहर स्टेट बैठी और एक नई संगत आई, गुरु जी ने उसको ना चल तेरा कल्याण किया। आंटी बड़ी हैरान हुई, आज पहली बार आई कल्याण किया, गुरु जी ने क्या बोल दिया। तो बाद में 2-3 दिन बाद बोला गुरु जी आपने तो उसका आते कल्याण कर दिया। कहते ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀਗੀ ਨਾ ਇੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਸੀ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ, ਇੰਨੀ श्रद्धा ਸੀਗੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। संगत जी गुरु जी के डायलॉग मेरे को खो के ले गए, मैंने देना पिया। और कहते आंटी कहते कई तो 2-2 3-3 साल से आ रहे हैं गुरु जी, उनको उनका कल्याण कहते उनका टाइम आएगा। सो संगत जी ये गुरु जी हमारे भाव देखते, हमारी श्रद्धा, हम कितना विश्वास रखते हैं उनके ऊपर, हम कितना प्यार करते हैं, हम कितनी अपनी डोर उनके हाथ में सौंप रहे हैं। ये सब चीजें मायने रखती है। सो हम लोग आए थे इंडिका में, हमने उठाया था अपनी सिस्टर को, जीजा जी को, एम्पायर स्टेट से। और छोटू उनकी ड्राइवर की गाड़ी अलग से थी, गुरुजी अपनी गाड़ी में थे। जैसे हमें मतलब नहीं समझ आया गुरुजी क्यों बोल रहे कि जिधर आए उधर चलो। गुरुजी वहां खड़े हुए थे जहाँ पे गणेश जी की वो है, कुछ नहीं था, बस लॉन होता था, खाली लॉन होता था वहां पे। और मेरे को पता नहीं, मैंने गुरु जी की जप्फी डाली, प्यार किया बाजू में, थैंक यू गुरु जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गुरु जी। संगत जी गुरु जी मौका देते हैं ब्लेस करने का, देते थे, सबको गायब कर देते थे इधर उधर, कि मैं 100% ब्लेस कर दूं। ये बहुत लोगों के सत्संग आपने सुने होंगे, ये उनकी प्लानिंग होती थी महाराज की। इतने में गा चलो चलो चलो, तो हमने इंडिका में जैसे हम आए थे हम नहीं समझे कि गुरु जी महाराज ने बोला कि इधर आओ उधर चलो। हम तो वो आए थे गुड़गांव से, बेटे के पास से। खैर हम पहुंच गए, पूरा हमने वो छतरपुर पूरी क्रॉस कर ली हमने। और जैसे हमने फायर स्टेट के लिए टर्न लिया, थोड़े ही आगे आगे हम गए थे, तो उसको उसको नींद आ गई संजय को, और गाड़ी हमारी डिवाइडर पे चढ़ गई और गाड़ी उल्ट गई, टायर ऊपर और छत नीचे गाड़ी की। हम सब ऐसी बेहोशी में थे, हम सब जने, हमें नहीं पता क्या हुआ संगत जी। एक आवाज आई जैसे सड़क पे कोई चीज रगड़ी जाती है, बस इतना ही एहसास हुआ। और हम सब जने उल्टी गाड़ी में सीधे बैठे हुए थे, बाजू क्रॉस करके अपनी आराम से। नहीं तो हमें तो उल्टा होना चाहिए था, हमारी सीट नीचे लगनी चाहिए, ऐसा नहीं हुआ संगत जी। हम उल्टी गाड़ी में सीधे बैठे हुए थे। कितनी हैरान की बात है। अब कैसे, मैंने सडनली देखा डैशबोर्ड की लाइट तो नीचे लग रही, फर्श पे क्या हो गया, उसमें ध्यान है वो कुछ हो गया है। हमें तब तक नहीं पता था। पर जान ने अपने वो फौजी शूज होते बड़े बड़े से, वो पैर से मारा, शीशा तोड़ा।
अपनी साइड वाला, और सर निकले कैसे, छत तो नीचे लगी हुई है। तो हम क्रॉस करके संगत जी एक एक करके हम बाहर निकले, किसी को खरोंच नहीं आए, कुछ नहीं हुआ संगत जी। उसको थोड़ा सा जर्क लगा, उसके बाजू में थोड़ा सा छिलका सा उतरा स्किन का। जब हम बाहर निकले तो हैरान हो गए, गाड़ी उल्टी है हमारी और चोर बच गया। भाई वैल्यूएबल संभालो, अपने मोबाइल संभालो, पर्स संभालो, देखो देखो। और हमें बोला तुम क्रॉस करके ना परली साइड में बैठ जाओ। जब गाड़ी हमारी हुई तो उस समय गौरव को आवाज आई कि कुछ हुआ, गुरु जी कुछ हो गया। तो मेरे को पता नहीं कि गुरु जी ने आके देखा क्या, मेरे को इतना नहीं पता। पर हमें साइड में क्रॉस करके रोड पुलिया पे बिठा दिया एक पेड़ के, हम सब बैठे। फिर हमें लेने आए टूटू, और हम गए गाड़ी में बैठ के। हमारे बाल बिखरे बिखरे, थोड़े से घबराए हुए, बहुत घबराए हुए थे कि हुआ क्या हमारे साथ ये। तब तक नहीं पता था कि रब जी ने हमें सीधा बैठा के रखा है उल्टी गाड़ी में, क्योंकि उनको पता था आज काल इनको सबको डसने वाला है। हम जब एम्पायर स्टेट में गए और गुरु जी महाराज जो सीढ़ियों के पास खाली जगह, वहां गुरु जी महाराज बैठे हुए और टेंशन में थे। और 5 गिलास में गुरु जी महाराज ने दूध डलवाया, हल्दी डाल के, घी डाल के। हमें बोला तुम पियो चलो। हमने सबने पी लिया वो दूध। गुरु जी कहते बहुत बड़ा गुरु सीगा टल गया। संगत जी ये सिर्फ रब जान सकता है कि हमारे पर इतना बड़ा ग्रोह था कि अब तक क्या हो जाता हमारा, 3 फैमिली खत्म हो जाती। गुरु जी अभी भी ऐसे ही तो करते हैं, गाड़ी खत्म हम सुरक्षित। सारा गुरु जी ने सारे सारे ग्रोह कटे गड्डी के ऊपर, गड्डी तो फिर ही बांध सकती है। श्री गुरु जी महाराज ऐसे ऐसे अपने ब्लेसिंग दिखाते हैं जो प्रैक्टिकल, तो क्यों ना विश्वास बनेगा संगत जी, देखो। और गुरु जी महाराज जी हमेशा बोलते थे मेरी जिम्मेदारी, तुसी मेरे शरण आ गए हो ना, ਤੁਹਾਨੂੰ सुरक्षित कर पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी। तभी तो आज्ञा नहीं देते थे गुरु जी महाराज, सत्संग के बाद बैठे रहते थे हम। जब तक कंपनी को हम नहीं जा सकते थे, क्योंकि गुरु जी महाराज हमारा पूरा पूरा रास्ता क्लियर कर देते थे कि इनको रेड लाइट भी ना मिले, सीधे घर पहुंच जाए अपने। इतनी चिंता करते थे गुरु जी महाराज, अभी भी करते हैं संगत जी। अभी भी वो तो अब तो बॉडी से फ्री हो गए हैं महाराज। अब तो पूरे ब्रह्मांड में वो उनकी शक्तियां फैली हुई हैं, हमें नहीं दिखते पर वो हमें देख रहे होते हैं। कहाँ कहाँ पहुंच जाते हैं अपनी संपत को बचाने के लिए। एक बार मेरे को याद है गुरु जी महाराज कहते कि किसी ने दसिया है स्वर्ग जी की देखा। बोला नहीं गुरु जी, कोई दस ही नहीं सकता। कहते यही स्वर्ग है जिथे तुसी बैठे हो ना, ਇਹ स्वर्ग है, वैकुंठ है ਇਹ। ਇੱਥੇ बैठ के तुसी अपने कर्म कटवा लो। गुरु जी कहते कटवा लो कर्म, पिछले जन्मां ਦੇ ਤੇ कर्म मैं कट दूंगा ਤੁਹਾਡੇ बैठे बैठे। इस जन्म ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰੇ कर्म होंगे ना, वो ਤੁਹਾਨੂੰ तो भुगतने पैने। सोच के कर्म करो, अच्छे कर्म करो। तभी गुरु जी बोलते थे ना, गुप्त दान, गुप्त पाठ, कोई दिखाने की जरूरत नहीं होती। हम समाधि लगा के बैठे, छुप के बैठ जाओ। और गुरु जी का तो ऐसा है भी नहीं कि तुमने समाधियां लगानी है, तुम लेटे लेटे ध्यान लगा लो। तुम्हारा जहां जी करता है, तुम्हें जहां आत्मा कनेक्ट हो जाती है, जिस कॉर्नर में घर के, जिस सोफे के ऊपर, जिस बेड के ऊपर आत्मा कनेक्ट हो जाती है, मेरे को तो अपना मैं बता सकती हूँ, वही तुम्हारा ब्लेस्ड आसन बन जाता है। कोई नहीं है कि तुम्हें आसन बिछाने की जरूरत है। गुरु जी ने कभी नहीं बोला संगत जी अमृत वेला करो, ये तो बहुत संगत ने बताया भी है। जब हम गुरु जी के दरबार में पहुंच जाते हैं, हमारा अमृत वेला शुरू होता है। गुरु जी कहते यही अमृत वेला है। तो इस दरबार से बैठ के ना सत्संग शब्द सुन रहे हो, गुरबानी सुन रहे हो, सारे मेरे प्रवचन है गुरबानी अंदर, तुसी सुनो, एंजॉय करो। हर एक क्वेश्चन का आंसर गुरबानी, सच्ची बानी गुरु जी ने सच्ची बानी है। ऐसे वर्गी कोई बानी नहीं है। ध्यान नाल सुनो। जो कोई संगत बोलती थी पंजाबी इतनी दूर तो गुरु जी हमें समझ नहीं,
गुरुजी ने समझा नहीं, लेकिन ने क्या है, ਤੁਸੀਂ बैठ के चुप भी जाओ, ट्यून एंजॉय कर लो। संगत जी देखो, गुरु जी अपनी संगत को कितने आसान तरीके से प्रोटेक्ट करती है कि बस तुम झूमते रहो बैठ के। अब मेरा तो ये मानना है, सबकी अपनी अपनी भावना होती है संगत जी। और मेरे को तो ये लगता है कि जहाँ पे म्यूजिक नहीं चलता, वहां मेरे को लगता है उदासी होती है, वहाँ आत्मा को आनंद नहीं मिलता। आत्मा को आनंद सिर्फ म्यूजिक से मिल सकता है। ये महाराज को प्योरिफिकेशन ऑफ सोल, गुरु जी महाराज ना ये सुना के हमारी आत्मा को प्योरिफिकेशन करते हैं उसका। हमें कोई एफर्ट नहीं करनी पड़ती। बड़ी लोग बोलते हैं तुम्हें कुछ भी नहीं करना पड़ता, ये कैसा दरबार है। गुरु जी कहते आई डू फॉर यू। तो इससे बड़ा दरबार क्या होएगा। जब गुरु जी बोलते हैं कि आई डू फॉर यू, ये बात है कि गुरु जी महाराज ने ना कभी डराया नहीं संगत जी, वहम नहीं डाला, कोई वार का वहम नहीं है। कोई गुरु जी ने ऐसी मैगजीन नहीं छुपाई कि हर महीने मैगजीन आ रही है और हम पढ़ रहे हैं। डायरेक्ट कनेक्शन, हर एक क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट कनेक्शन। जब आप डायरेक्ट कनेक्शन से गुरु से कनेक्टेड होते हो ना, आपको आंसर मिलने शुरू हो जाते हैं संगत जी। कर्ण जौहर ने जब बड़े मंदिर जा रहे, कर्ण जौहर ने बहुत सारी बातें की संगत जी, मैं आपसे वो शेयर करूंगी। सबसे पहला प्रश्न, ये प्रश्न ये सब उस समय ये प्लान हुआ था गुरु जी महाराज का कि सत्संग होएंगे तो जो जो बातें जो जो क्वेश्चन कर्ण जौहर ने पूछे थे, ये सारी संगत के साथ में शेयर होंगे। ये उनकी महाराज की प्लानिंग थी। तो कर्ण जौहर सबसे पहले पूछा गुरु जी महाराज, ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਨ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਸਾਰੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 90% ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰ। 10% ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਂਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ। संगत जी हमें तो 10% भुगतने पड़ जाए, उनकी मेहर कृपा के बिना हम तो मर जाए। ये वो शक्ति देते हैं हमें, अपना प्यार दुलार देते हैं कि मेरी संगत को जरा कष्ट ना हो। ऐसे संग सत्संग है कि 0% भी गुरु जी ने भुगतने नहीं दिया, 100% ले लिए। गुरु जी 100% ले लेते थे कई बार सत्संग, फिर सफर करते थे, उनके शरीर को सफर करना पड़ता था। कोई गुरु नहीं कह सकता कि मैं तुम्हारी दुख अपने शरीर पे ले सकता, सिर्फ गुरु महाराज। वो बोलते थे, वो करते थे, वो करके दिखाते थे। कहते मैं तो आया ब्लेसिंग देन, कल्याण करना है, जो मर्जी ले ले, जिन्ना लेना ले ले ब्लेसिंग, मैं सारे ब्लेस करना। मैंने कोई फर्क नहीं पैंदा, कोई चोर है, कोई डाकू है, कोई शैतान है, मेरे लिए सारे इक्को करके है। मैं तो आत्मा देखना संगत जी, उनको हमारे रूप रंग से कोई मतलब नहीं। वो हमारी आत्मा की जर्नी देखते हैं, कितने जन्मों से आत्मा की जर्नी उनके साथ हमारी चल रही है, ये उनको पता है। वो जोड़ते ही तभी है संगत जी, हमें अपनी शरण में बुलाते तब है जब हमारा टाइम फिक्स हो गया। सब जगह घूम लिया इन्होंने, बड़ी यात्राएं कर ली, वैष्णो देवी चले गए और अमरनाथ चले गए, सब करवाते हैं संगत जी गुरु जी। उनको पता है काम में काउंट पूरे होंगे तभी, जब जा आएंगे। नहीं तो रह जाएंगे इस जन्म में, फिर कितने जन्म ना लेने पड़ जाए मेरे भक्तों को। ये उनकी प्लानिंग होती थी कि जाए जाओ सैर करो, कभी नहीं बोलते यात्रा सैर करके आ जाओ। तो अभी तो नवरात्रे चल रहे हैं, शारदीय नवरात्रे आएगा तो गुरु जी महाराज बड़े खुश होते थे इन दिनों में। एक बात और संगत जी, जो मैंने देखा मैं तो वही शेयर कर सकती हूँ। सत्संग तो सबके पास बहुत है, पर मेरे को लगता है कि मैं आपको बताऊं जो गुरु जी महाराज के दरबार में हमने देखा। गुरु जी ने कभी नहीं, गुरु जी के बड़े मंदिर में एम्पायर स्टेट में एक जैसा लंगर बनता था पूरा साल, लहसुन प्याज वाला। ये नहीं हुआ कि व्रत रखा नवरात्रों का तो अलग से बन रहा है, नवरात्रि फलाहार बन रहा है। गुरु जी के तो सब चीजें तो भगवान की है। एक आंटी ने व्रत रखा एम्पायर स्टेट में, खाया नहीं लंगर। गुरु जी कहते क्यों नहीं खाता। कहते गुरु जी मेरा तो व्रत है, आप तो प्याज लहसुन वाला खाना बनाते हो। तो गुरु जी उसको बाजू पकड़ के लेके किचन में एक 9 दूर का लंगर बनानी है थे।
ऐसे लंगर नहीं है, सचखंड का प्रसाद बनता है इधर। देख लिया तू? कहती मैं हैरान हो गई। हम ये वहम ना रखे कि प्याज लहसुन और ऐसे है तो ये तो तामसिक भोजन बन गया। नहीं संगत जी, जब हमारा रब बोल रहा है ना, हमें आदेश दे रहा है, उनसे ऊपर कोई चीज नहीं है। अभी भी संगत, अभी नवरात्रि शुरू हो गए, तो जहाँ जहाँ बड़ी सत्संग होते हैं उनको गुरु जी के जो नियम बनाए हैं संगत जी, बस उसको पालन कर लो ना, हमारा कल्याण है। हम मेडिटेशन भी नहीं कर रहे अगर ना, उनके नियमों का पालन कर रहे हैं, बस वही हमारी ये भक्ति है। यही हमारी श्रद्धा है गुरु जी महाराज के लिए। अलग अलग लंगर ना बनाए, एक ही लंगर प्रसाद दें सबको, जैसा गुरु जी महाराज के होता था। शिवरात्रि का मेरे को पता है गुरु जी कभी नहीं बोला कि शिवरात्रि का व्रत रखो या नवरात्रि का व्रत रखो। मेरे को याद है शिवरात्रि का एक बार बड़े मंदिर में थी, 12 बजे दोपहर के, लोगों ने रखे हुए थे व्रत। उस समय इतना ज्ञान नहीं था हमें, अब तो वहम ही नहीं है किसी चीज का भी। तो हुक्म आया गुरु जी का दोपहर में 12 बजे, बहुत हो गया व्रत, चलो लंगर खाओ। तो सब संगत लंगर खाया वो। अभी भी लोग ऐसे करते हैं, लंगर से व्रत तोड़ते हैं अपना। शिवरात्रि का भी चाहे रात को लंगर खाते हैं, संगत होती है तो। गुरु जी कहते मैं तो वहमा चो कड्ढन आया, ਤੁਸੀਂ फिर वहमा चो पैंदे हो। वीरवार ऐ नहीं करना, मंगलवार ऐ नहीं, सारे दिन बनाए, मैं बनाए सारे दिन। हमें तो कोई वहम नहीं करना। और गुरु जी महाराज ने बड़ी बार बोलना, मैं बोलती हूँ हमेशा, एंजॉय योर लाइफ। सोने सोने कपड़े पाया करो, वो तो संगत सब अब जान गई है इस बार तो। सोने सोने घरां च ਰਿਹਾ करो, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਚ, ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀਆਂ ਚ ਘੁੰਮਿਆ ਕਰੋ, एंजॉय द लाइफ। गुरु जी कहते देवी देवता देखो किन्ने सोने बन के बैठे होंगे, तुम भी उस तरह ज बनो। सोने कपड़े पाया करो, सब कुछ। बड़ी मजाक करते हैं मोटी हो जाओगे, कपड़े नहीं आने, कपड़े पाया करो सोने कपड़े। संगत जी ये कोई गुरु नहीं ऐसे कह सकता, जिसको ज्ञान है ना जीवन का, प्रैक्टिकल ज्ञान है जो, वही कह सकता है। गुरु जी का कहते हैं महाराष्ट्र में, कोई है कि बात, कोई सिक्योरिटी के चौकीदार है कोई? नहीं गुरु जी कहते ਜਿਹਨੂੰ अपनी सिक्योरिटी चाहिए, अपने लिए चौकीदार चाहिए, ਉਹਨੂੰ तो पता ही नहीं अगले पल ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ होना है, वो ਤੁਹਾਨੂੰ किस तरह बचाएगा। जो सच्चा रब है उसको ही पता है ना बाहर। वही तो गेट से आने वाली संगत को पहचान लेते थे, एंट्री देनी कि नहीं देनी इसको। ऐसा होता था, गुरु जी कर्मों को देखते थे। और किसी को बोलना, आते बिठा लेना गद्दी के पास, हैरानी होती थी, गुरु जी अपने चरणों के पास बिठा रहे हैं। गुरु जी को पता है किस भाव से आया है ये, किस श्रद्धा से आया है ये संगत। उनकी लीला हम नहीं जान सकते संगत जी। उनकी लीला जानने का एक ही तरीका, बस जो उन्होंने बोला हम उसको मान लें। फिर देखो जीवन कितना आनंद वाला होता है, सुख वाला होता है। कितनी चेंजेस आ गई संगत जी। संगत बोलती है हम तो वो रहे नहीं, जो हम पहले थे ना 5 साल 10 साल पहले, हम वो है ही नहीं अब। हम टोटली चेंज हो गए हैं, इनर ट्रांसफॉर्मेशन। हम अंदर से बदल गए हैं, हमारा क्रोध शांत हो गया है ना, टॉलरेंस आ गई है, दया भाव आ गई है हमारे अंदर। इतनी जल्दी गुस्सा नहीं आता, हमारी बात नहीं अगर सुनता तो। ये गुरु जी को, गुरु जी हमें अंदर से चेंज करते हैं। जब अंदर से हम चेंज होते हैं, फिर हम बाहर से भी चेंज दिखाई देने लग जाती है, अपने आप को भी, घर वालों को। एक बात और, गुरु जी बड़ी बार ये बोलते थे कि घर स्वर्ग तब बनता है जब हस्बैंड वाइफ मिल के रह रहे हैं। शांति तभी होती है जब हस्बैंड वाइफ एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, एक दूसरे की सेवा करते हैं। और संस्कार वाले बच्चे बच्चों को अच्छे संस्कार देते हैं, यही तो स्वर्ग है। गुरु जी कहते हैं यही स्वर्ग है, रोज स्वर्ग है कार्य। ये तो हमारे हाथ में है, स्वर्ग बनाना है हमने। गुरु जी ने सब सब कुछ बता दिया। और गुरु जी कई बार बोलते थे, कई संगत लेट आती थी, आ गए डिनर खान। देखो ये गुरु जी के वचन है, मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं कह सकती। ये कितना बड़ा सबक है हमारे लिए कि ये शब्द जो पाठ था, डिवाइन शब्द,
जिसमें हमें ब्लेसिंग मिलनी थी महाराज से, हमारे जो डाउट थे वो क्लियर होते, वो तुमने एक भी शब्द नहीं सुना, और उससे तो कल्याण होना है हमारा। सो संगत को ये सोचना चाहिए कि जब भी सत्संग में जाओ, प्लीज बिफोर टाइम, 20 मिनट पहले, क्योंकि कहते मैं तो 20 मिनट पहले बैठा हूँ ना गद्दी के ऊपर, हम सोचते हैं अभी तो वेलकम बैठ भी नहीं शुरू हुआ, कोई बात नहीं, आराम से चले जाएंगे, क्या हो गया, 2 शब्द निकल जाएंगे। तो गुरु जी बड़ी बार बोलते थे, फ्लाइट वेट करती है, ट्रेन वेट करती है, नहीं कर दी, फिर गुरुआ ने वेट क्यों कराने, गुरुआ ने वेट नहीं कराई थी। ये हमें पल्ले बांध देनी चाहिए बात, संगत जी सारे काम छोड़ के ना, महीने में 2 संगत भी जा रहे हो सत्संग अटेंड करके, प्रायोरिटी बनाओ इसको कि महाराज से, रब से मिलने जा रहे हैं, उनसे ब्लेसिंग लेने जा रहे हैं। गुरु जी कहते मैं तो बहुत कुछ लेके बैठा हूँ, ਜਿਹਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਮੌਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੌਕਾ ਦੁਬਾਰਾ ਆਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, पता नहीं कितने जन्मों बाद वो मौका मिलेगा ਤੁਹਾਨੂੰ। सो हम कोई मौका ना खोए संगत जी, हम गुरु जी के सत्संग में पहुंच जाए, तुम्हें कुछ नहीं करना, ना चढ़ावा, ना कुछ वहां पे देना है, तुम अपनी मर्जी से लेके जा रहे हो, मिठाई कुछ उसकी भी जरूरत नहीं, गुरु जी ने मेरे को तो बिल्कुल मना किया कुछ नहीं लेके आना, तो हम दे ही क्या सकते हैं भगवान को, मालिक को। संगत जी आपको पता है गुरु जी बोलते थे गर्मियों में बेल का शरबत पीना चाहिए, एक बार गुरु जी ने ऐसे करके, ऐसे देते थे, ऐसे करके संगत जी को पता है, और सीधा हमें दोनों हाथ खोलने पड़ते थे, और हमारे हाथ में वो प्रसाद आता था, 5 खोए वाली जलेबी मेरे को याद है। तो जब मैं बाहर गई कहती यही खाना पड़ेगा, यही खाना पड़ेगा, मैं सोचा मैं इतनी सारी जलेबी खोए वाली कैसे खा लूंगी, फिर मैंने संगत जी 3 खा ली, 2 मैं फिर भी छुपा के लिए रुमाल में बांध के, नहीं समझती, ये नहीं समझती कि यहाँ खानी है तो दवाई है, घर जाके तो मिठाई बन जाएगी। तो जी हमारी गलतियों को माफ कर देना, बहुत हमने बहुत बदतमीजियां की हुई हैं हमने, बहुत हम सियाने बनते थे, उन सब गुनाहों की माफी मांगते हैं गुरु जी। मैं तो खासकर मांगती हूँ गुरु जी महाराज आपके चरणों में सिर रख रख के मेरे गुनाहों को बख्शना, आप ही बख्श सकते हो गुरु जी महाराज, हर रोज गुनाह बख्शाओ संगत जी, हर रोज। फिर उस लंगर होना, उसके बाद में सडनली संगत ये होता, सडनली चेंज हो गया, पंजाबी लगे गाने, कभी सुंदर आंटी का लग गया, कभी जैजी बी का लग गया, और कभी कभी कोई कव्वाली लगी, तो हमें लगता था कि कोई सोचे, एक दूसरे को देखते थे यार क्या हो गया, ये तो शब्द चल रहे थे, अभी क्या चेंज हो गया। फिर गुरु जी महाराज ने बताया एक बार, ਤੁਹਾਨੂੰ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ बाबे थोड़ी बनाना है, पागल थोड़ी बनाना है, मैं साधु नहीं बनाना है, हर एक रस एंजॉय करो, दुनिया का हर एक रस एंजॉय करो, एकदम चेंज कर देते संगत जी। ये नहीं कि लंगर प्रसाद चल रहा है फिर भी वो लग रहा है ओम नमः शिवाय, लंगर प्रसाद चल रहा है फिर जगजीत सिंह जी का लग रहा है, मतलब उस एटमोसफेयर से निकलना बहुत जरूरी है संगत जी। ये हमें तो जो ऑर्गेनाइज करते हैं सॉरी उनको समझना चाहिए, जो गुरु जी महाराज ने हमारे लिए गाइडलाइन सेट कर दी है, उसका हर हाल में पालन करना चाहिए, बस गुरु जी खुश है, गुरु जी कुछ चाहिए ही नहीं, और ये तभी प्रथा आगे चलेगी जब इनको हम स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। बहुत संगत अपनी मनमानियां कर रही है, आपको पता ही है। मुझे महाराज बड़ी बार बोलते थे कि घर में जो आपके बुजुर्ग है ना, उनका ध्यान रखो, उनके खाने का, उनकी दवाई का, उनको उनको रुलाना नहीं है, उनकी आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए, टाइम से उनको खाना दो। एक बार में याद है मेरे को, यार कि अंकल नेपाल स्टेट में आए, तो गुरु जी कहते आज तो बड़े तुसी करोड़बा घूम के आए हो, बड़े 4 पकौड़ियाँ खा के आए हो। हाँ जी लंगर टाइम से के बाद, हाँ जी गुरु जी ते घर ਦਾ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਭੁੱਖੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਟੀ देगा, ऐसा करना मेरे कोई ब्लेसिंग नहीं है ਤੁਹਾਡੇ लिए, डांट मारी, पहले उन्होंने का ध्यान रखो। संगत जी कितनी बड़ी सीख है हमारे लिए, सबके लिए जीवन की सीख। आज हम जवान हैं, कल हम भी तो ऐसे बूढ़े होंगे, जो हमारे बच्चे देखेंगे वही फॉलो करेंगे संगत जी। इसीलिए गुरु जी ने प्रैक्टिकल गुरु जी महाराज है, उनको पता है जीवन कैसे चलाना चाहिए। उन्हें बोला गुरु जी
आपने तो हमारे लिए कोई जगह नहीं बनाई है जहाँ पे हम आके रहे। सबके इतनी इतनी जगह होती, मुझे क्यों? मैं क्यों बनावा? मैं तो बना छड़िया बड़ा मंदिर बनाता तो लिए। ਇਹ तो वैसे ही मिलन की है। ਇਹ तो रहो मत्था टेको तुसी लंगर प्रसाद खाओ जाओ अपने घर बच्चे नाल सो। मेरे कोल की लेना तुसी? अपने फर्ज निभाओ। फिर गुरु जी कहंदे ਜਿਹੜਾ ਹੈ शिवलिंग है बाला ज्योतिर्लिंग की शक्ति ना मैं ਇਹਦੇ ਚ ਪਾਤੀ 13ਵਾਂ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ। 5 किलोमीटर रेडियस के अंदर जो भी कोई निकलेगा ਉਹਨੂੰ ब्लेसिंग मिलेंगी। वो ब्लेस हो जाएगा। अंदर भी ना आए। इतनी इतनी गुरु जी ने उसके अंदर शक्तियां डाल रखी है संगत जी। वो बाहर जो शिव जी की मूर्ति है संगमरमर की, बहुत ब्लेस्ड किया गुरु जी ने, उसके सामने खड़े हुए ध्यान लगाते से बहुत ट्रांसफर ऑफ एनर्जी गुरु जी की संगत जी। जो वहाँ अरदास लगाओ की पूरी होती है। एक एक पौधा वहाँ का गुरु जी की एक उसमें पाला हुआ है संगत जी, एक एक चीज। गणेश जी महाराज बाहर जो है देखो, बाहर शिव जी महाराज है। उनके तो मैंने पुरानी वीडियो देखे थे कि वो शेषनाग जी हिल रहे हैं और झूम रहे हैं, और शिव जी के संगमरमर की मूर्ति के लिप्स हिल रहे हैं। और ये पता नहीं सच्ची है, जिन्होंने देखी है वो तो बता सकते हैं, पर वीडियो में तो दिख रहा था कि उनके लिप्स हिल रहे हैं। जब ब्रास की मूर्ति है जो दरबार में गुरु जी के, वो गर्दन हिला सकती है ब्रास की मूर्ति, तो ये तो नॉर्मल चीज है। ये तो कुछ, ये तो हमारा सब चीज तो गुरु जी ने बनाई है। एनर्जी सब कुछ तो गुरु जी से प्रकट हुआ है। और गुरु जी महाराज एक बार बोलते हैं बाहर स्टेटमेंट, मेरे शरीर नाल ना प्यार करो, इन्हें नहीं रहना, मेरी आत्मा नाल प्यार करो। जोत जोत नाल प्यार करो। संगत जी हम ये कितनी बड़ा मैसेज है। हम तो, और ये हम तो दुनिया वाले हैं ना, गुरु जी ने अपने स्वरूप दे दिए। जिस संगत नहीं देखा भी तो स्वरूप ले जाओ अपने घर में, महाराज के दर्शन करो, उनसे बातें करो, छोटा स्वरूप बड़ा स्वरूप चॉइस तुम्हारी होगी। अब तो सारे घर में स्वरूप लगे हैं। संगत के घरों में खुशी मिलती है ना, देख देख के उनको। अरदास करो, उनको बातें करो, आंखें झपकनी शुरू हो जाती हैं कई बार रूप में भी। एक अंकल कहते हैं लिप्स कर करके गुरु जी ने मेरे से इतनी बातें की, जो मेरी प्रॉब्लम थी। तो वो प्रॉब्लम गुरु जी ऐसे सॉल्व करते हैं अब, हमारी भावना देख के। चरण स्वरूप मिल गए संगत जी। किसी को चरण स्वरूप नहीं है, किसी गुरु जी के चरण स्वरूप मिल गए। बोला चरण कमल ते तो पीवा। मेरे को भाव आया कि लेमिनेटेड गुरु जी के चरण स्वरूप होते हैं ना, उसको जल प्रसाद में गिलास में डिप करके हम पी सकते हैं। तो हम तो ही पीवा, वो तो हमारा चरण स्पर्श गुरु जी का बन गया, अमृत जल बन गया, तो ले सकते हैं वो। गुरु जी इसलिए तो लेमिनेटेड स्वरूप दिए हमें, चरण के भी दिए, अपने भी दिए। ये गुरु जी टाइम टू टाइम ना हमारी भावना को जगाते हैं, आइडिया देते हैं, ऐसे कर दो ऐसे हो जाएगा, ऐसे कर दो ऐसे हो जाएगा। ये गुरु महाराज को पता होता है संगत जी कि कौन सी संगत कब किसके काम आने वाली है। यदि मैं इतना बड़ा परिवार बना छड़िया गुरु परिवार, यही ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ आएगा, ਤੁਹਾਡੇ रिश्तेदार ने किसी नहीं काम आना। हर घर मंदिर है गुरु जी का, तो जिसे गुरु जी का स्वरूप, गुरु जी का मंदिर। जा सकते हो संगत में जरूर जाओ, नहीं जा सकते तो घर में शब्द सुन लो। घर में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो होती है संगत जी। गुरु जी ने कभी नहीं बोला तुम अपनी जिम्मेदारियां छोड़ के मेरे संगतों में घूमते रहो, 3 3 संगत अटेंड कर लो, सुबह भी जा रहे हैं, दोपहर में भी जा रहे हैं, शाम को भी जा रहे हैं। ऐसे थोड़ी ऐसे कोई ये तुम्हें वहम होगा ना, बहुत ब्लेसिंग मिल जाएगी। मुझे देखते हैं क्या कर रहे हैं, देखो ये तुम एक संगत ध्यान से अटेंड कर लो 100% डिवोशन से, कल्याण तो उसमें ही हो जाएगा तुम्हारा। तुम दिखाओ मत। तभी गुरु जी कहते हैं ना गुप्त पाठ, गुप्त दान। जो हस्बैंड दान कर रहा है वाइफ को नहीं पता होना चाहिए, जो वाइफ दान कर रही है हस्बैंड को नहीं पता होना चाहिए। गुप्त पाठ, पाठ करो ना जब तुम्हारा दिल करे, जब गुरु जी नदर करे तो सिमरिया जावे संगत जी। जब गुरु जी महाराज अपनी कृपा भेजते हैं ना, वेव्स, अपने प्यार की वेव भेजते हैं हमारे दिल के अंदर, तुरंत हमारा ध्यान लग जाता है विदाउट एनी एफर्ट। कुछ नहीं करना तुम्हें, तुम कहीं भी बैठ जाते हैं, आंखें बंद कर ली, इतना सुकून मिलता है। फिर नींद भी आ जाती है उसमें, पता है, उस ध्यान में नींद भी आ जाती है। ये भी गुरु जी की एक लीला चल रही होती है, रिलैक्स हो जाए हमारा ब्रेन। हाँ एक बात और बताऊंगी, बड़ी संगत को मैंने बताया, कहते नींद नहीं आती आंटी हमें रात को,
बड़ी टाइम मैंने उनको एक तरीका बताया संगत जी। मैंने बोला अपने बिस्तर पे ना अपनी बॉडी सारी लूज करके शवासन करके लेट जाओ। लेट जाओ और 108 बार गुरु जी का मंत्र जपो। कैसे जपो, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये देखो हाथ है, ये 12 हो गए, और ये तीन उंगलियां होंगी 9। 12 ना है 108। तो हर एक पोर के ऊपर एक मंत्र। तो हमारे 108, और तुम जपते जपते बोलते बोलते कब तुम्हें नींद आ जाएगी संगत जी। तुमने ध्यान देना इसके ऊपर। हमारी उंगलियां मंत्र जाप करती है। सॉरी, मैं अपने अब बता रही हूँ। और संगत को नींद आनी शुरू होगी इससे, मतलब गिनते जाना। एक एक माला होगी, जैसे ना एक बार जप लिया हमने 12 हो गए हमारी। आप देखोगे तुम्हारी अभी 4 ही होती है मुश्किल से। तो तुम्हें नींद आते तुम पता नहीं। फिर रात को आंख खुली अचानक, फिर शुरू कर लो। फिर नींद कब सुबह होती पता ही नहीं। ऐसे मंत्र जाप भी हो जाता है, नींद भी हो जाती है, रिलैक्स हो जाती है बॉडी। समझ जी, कोई दवाई खाने की जरूरत नहीं लगी। आप करके देखो। मेरे को लगता है कि गुरु जी महाराज ने अभी ये जो मेरे को मैसेज दिलवाया है, शायद हो सकता है संगत को ये लग रहा हो कि नींद नहीं आ रही। जब तक नींद, गुरु जी कहते, जब तक बॉडी रिलैक्स नहीं होती तुसी कोई काम नहीं करते। दिमागी बैटरी चार्ज करनी बड़ी जरूरी है बॉडी की। एक बात और, गुरु जी कहते बहुत पानी पिया करो। कोई डॉक्टर नहीं दसेगा तुम्हें पानी पियो पानी पियो। उन डॉक्टर नहीं बंद हो जाएगी। गुरु जी कहते पानी, कहते पानी हर एक बीमारी के इलाज है। बहुत पानी पियो। थोड़ी थोड़ी देर में जहाँ बैठे में बॉटल रख ली, पी ली, सिप सिप करके पी ली। एक गिलास पी लिया। पानी इज द मेडिसन। ये गुरु जी महाराज का हुक्म है। ये सबके लिए लागू होता है पानी का तो संगत जी। ये महाराज के जो वचन है, ये छोटी इलायची मोटी इलायची वाली चाय बनाया करो। मेरे को आंटी बोल रही आप ये मैसेज जरूर देना। तो गुरु जी महाराज ऐसी चाय बना के देखो आप। छोटी इलायची मोटी इलायची कूट के रख लो, पीस के थोड़ी डाल दी चाय में, देखो कितनी टेस्टी चाय बनती है। सेवादार संगत जी गुरु जी के हुक्म से सेवादार बनते हैं। कोई ग्रुप अगर चला रहा बड़ा, गुरु जी ने उनको चुना हुआ है। वो अपना फर्ज निभा रहे हैं बेस्ट वे में। उनमें शक्ति है तब भी गुरु जी ने उनको जिम्मेदारी दी है ये। सब नहीं कर सकते इतनी मेहनत का काम भाई। हम तो क्या, हमारा क्या काम है? जाके तैयार होके बैठना है, लंगर प्रसाद खाना, वापस आना, इतना ही तुम्हारा काम है। वो 3-4 दिन पहले प्लानिंग होती है। फिर दरबार सजता है, कितना काम होता है संगत जी। हमेशा उनका साथ दो, उनका कहना मानो। जब वो सेवा में लगे होते, गुरु जी का हुक्म उनके साथ चल रहा होता। अगर तुम्हें कोई गुस्से में बोल भी देता है ना, शायद हम एरोगेंट हो जाते हैं कि हमारी इंसल्ट होगी, हमें यहाँ पे बैठने नहीं दे रहे। बहुत आंटी करती है संगत जी। सॉरी, मैं बताना चाहूंगी, इतनी लेट आती हैं, इतनी लेट आती हैं मंदिर जाके थोड़ी देर पहले। फिर चेयर्स ढूंढती है, कहाँ बैठे कहाँ बैठे। तुम्हारे लिए चेयर नहीं लगेगी स्पेशल संगत जी, आना है तो जल्दी आओ। हम तो 1 घंटे पहले पहुंचे होते हैं भाई। तुमने दरबार के दर्शन करने हैं, तुम अच्छी जगह बैठ जाओ। कोई तुम मना नहीं करता तुम। और तुम लेट जाओगे तो फिर तो तुम्हें, और फिर तुम लड़ाई करते हो, हमारी चेयर उधर लगा दो खींच के। देखो, आर्गूमेंट नहीं करना चाहिए। गुरु जी ने आर्गूमेंट करते थे कि उनको जो बोलता था मान जाते थे, हम क्यों आर्गूमेंट करते हैं। ये तो छोटी छोटी चीजें गुरु जी महाराज हमें सिखाई हैं कि हमें जो सेवादार हुक्म देते हैं। एक बात और, जहाँ सेवादार बिठा देते हैं संगत जी, वो हमारी ब्लेस्ड जगह बन जाती है। जहाँ हम बैठ गए एक बार जाके, ये नहीं कि हमारी फ्रेंड उधर दिख गई, हम दौड़ दौड़ के उसके साथ बैठ गए, उधर अच्छा नहीं लग रहा। फिर हम, और गुरु जी हमेशा बोलते हैं जहाँ बैठे हो ना, वो ब्लेस्ड जगह बन जाती है। और ब्रेस्ट, और वो लंगर ब्रेस्ट हो जाता है जहाँ तुम बैठ के खा रहे हो। गुरु जी कहते हैं जब तुम्हारा ध्यान लगे अमृत वेला, बस सवेरे दोपहर रात को, जब तुम्हारा ध्यान लग जाए, दैट इज अमृत वेला बस। कोई रूल नहीं है उसके लिए, कोई जगह नहीं है। कहते ध्यान रखिए। कर्ण छान ने पूछा, हाँ गुरु जी, जो गुरु जी कहते देखो, हार्ट ट्रांसप्लांट हो जाता है, लिवर ट्रांसप्लांट हो जाता है, कोई पेनक्रिया कर सकता है? नहीं गुरु जी, ਅਸੀਂ कर सकते हैं। संगत जी देखो, गुरु जी क्या नहीं कर सकते, कुछ भी कर सकते हैं संगत जी। ये गुरु जी महाराज ऐसे नहीं मिल गए, रब मिल गए हमें कलयुग में।
ऐसे भगवान मिलके हमें गुरु रूप धार के आ गए हैं कि हमारा तो कल्याण है ही है। गुरु जी कहते मैं तो मोक्ष देना आया, ले लो तुसी। मोक्ष कैसे मिलेगा? अपने फर्ज पूरे करो ईमानदारी से अपने फर्ज। ये देखो गुरु जी महाराज देख रहे हैं, एक एक चीज देख रहे हैं। हम इंसान से छुपा रहे हैं, उनसे हम कुछ नहीं छुपा रहे। हमें डरने की जरूरत नहीं होगी संगत जी। फिर जब हम सच्ची कर्म करेंगे ना, हमें डरने की जरूरत नहीं। गुरु जी कहते मैं तुम्हारे ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ में ਤੁਹਾਡੇ बुरे कर्म भस्म करना शुरू कर देंगे। पहुंचे हम फिर, हमने कर्म भस्म अपने करवाने हैं तो गुनाहों को बख्शाना है। तो एक और बात संगत जी, जब भी सत्संग होता है मैंने देखा है कई सत्संग में शुक्राना नहीं करते हैं, शुक्राना प्ले नहीं करते हैं वो। तुम्हारा सत्संग किया हुआ ना किया बराबर हो जाता। तुम महाराज को बुलाया है, उनका शुक्राना करो संगत जी, बहुत जरूरी है। ये थोड़ी होती है सारी संगत गुरु जी को मानने वाली होती है। जी कहते कोई राम ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ है, कोई कृष्ण ਨੂੰ। हर एक गुरु के लिए शुक्राना हर एक गुरु के लिए होता है। शुक्राना करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बस हम सेटिस्फाइड रहे, हम शुक्राना करते रहे कि महाराज जो हो रहा है हमारे जीवन में आपके हुक्म से हो रहा है। बस हम ना आपको, हम छोड़े ना। अगर हम छोड़ रहे हैं आप ना हमें छोड़ना। बस अपने गले से लगा के रखना हमें। हमारे गुनाहों को हर रोज बख्शा, हर रोज बख्शाओ अपने गुनाहों को संगत जी। शीश झुकाओ रोजाना गुरु जी के समीप के आगे, बख्श दो हमें। एक आंटी कहते बख्शाना है भगवाना है। मैं चॉइस गुरु जी ने दी, या तो तुम शक्ति ले लो भुगतने के लिए, या तुम बख्शा दो। तो मेरे को तो लगता है बख्शाना, बख्शवाना आसान रास्ता है। फिर वो दोबारा जागृत हो जाए, फिर हम क्या करेंगे संगत जी। तो थैंक यू सो मच। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, लख लख शुक्राना आपका। ये अनमोल घड़ियां बख्शी। मैंने कुछ ज्यादा ही कुछ बोल दिया होगा संगत जी, किसी के लिए तो मैं माफी चाहूंगी। थैंक यू संगत जी मेरे को सुनने के लिए। शुक्राना गुरु महाराज का, बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू सो मच आंटी, इतना प्यारा भावपूर्ण सत्संग सुनाने के लिए। आई एम श्योर महाराज की असीम कृपा आपके और आपके पूरे परिवार पर है। उम्मीद करूंगी कि सभी संगत पर महाराज की कृपा दृष्टि यूं ही बनी रहे, और उम्मीद करूंगी कि आपके सत्संग के द्वारा बहुत सी संगतों को आज उनकी परेशानियों का हल ज़रूर मिला होगा। इसी के साथ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु महाराज।